and let's begin today's demo class. The first thing I would like to talk with you that learning by doing. सर आपको मैंने बोला था आप माइक बंद रखेंगे सर थोड़ा सा. ओके, सो लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे हम चलने वाले. ये क्या होता है इस चीज को समझते हैं. लर्निंग करना है हमें. लाइफ में कोई भी चीज आप सीखते हैं ना, आप करके सीखते हैं. कोई भी चीज करते हैं आप क्या करते हैं, करके सीखते हैं. तो जब वो काम आप करते हैं देन क्या होता है, वो काम आपको आता है. करते हैं तब सीखते हैं. अब ऐसा नहीं कि आप सीख जाएंगे तब करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है. इंग्लिश आप सीखने आए हैं, यू आर हियर फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड यू मस्ट नो दैट हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश, राइट. सो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे, आपने जैसे हिंदी सीखा मैं आपको उसी वे में इंग्लिश सिखाने वाला हूं. आप बोलेंगे सर हिंदी हमने सुन सुन कर सीखा, यहाँ पे इंग्लिश भी आप सुन सुन कर ही सीखेंगे. सुन के सीखेंगे, बोल के सीखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आपको क्या होगा, इंग्लिश आएगा. कारण देखिए, मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आज से पहले आपने इंग्लिश को रीड किया, आपको इंग्लिश की रीडिंग आती है. इससे पहले आपने राइट किया, इट मीन्स दैट आपने लिखने की कोशिश किया, आपको लिखने आता है. आपने एक काम नहीं किया था एंड दैट इज स्पीक. क्या है, आपने बोला नहीं था. दैट्स व्हाई यू डोंट नो हाउ टू स्पीक. सर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट म्यूट योर माइक. यू आर नॉट किड सर, आप बच्चे नहीं हैं. तो अगर आप माइक को म्यूट नहीं रखेंगे देन आई कांट टीच यू. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट ट्राई टू म्यूट योर माइक. किसी का तो माइक खुला है, आई डोंट नो हु इज दैट. सो देखिए क्या है कि रीडिंग राइटिंग ये आपको बढ़िया से आता है. कारण क्या है, आपने ये काम किया है, डूइंग किया है. इट मीन्स दैट आपने ये काम किया है, इसलिए ये आपको काम आता है. अगर आप आपने ये काम किया आपको ये आया, ये काम किया आपको आया, बस ये काम आपने नहीं किया. यू हैव नॉट डन दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग दैट I'll teach you how to speak. Step by step I'll teach you through the structure. But first of all I'm going to explain you one things. मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं that learning by doing method होता क्या है. Okay, so let's focus here. Learning by doing, it means that अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी बोलना कैसे सीखा, तो आप बोलेंगे कि सर हमने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट में जो भी घर के लोग था, जैसे अभी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप देखते होंगे वो बच्चा क्या करता है, सुनता है, बोलता है, गलती करता है, सुनता है, बोलता है, गलती करता है, सीखता है, और ये कंटिन्यूसली करते रहता है. देन एक दिन क्या होता है कि वो बहुत ही आसानी से बात कर पाता है एंड करेक्टली बोलता है. सो सेम थिंग विल डू हियर. आपसे मैं बोलने के लिए अलाउ करूंगा एंड देन आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे और मैं करेक्ट करूंगा. सो ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा एंड देन क्या होगा, आप सीख जाएंगे. बच्चा होता है वो कम कोशिश करता है बिकॉज he is not mature. Okay, वो mature नहीं होता है, but we are mature. We are 25, 30, 40, right? So हम इस एज में हैं, then we can easily understand that कि हमें क्या करना है. Because मैं ऑफलाइन क्लास देता हूँ एंड वहां पे जो बच्चे आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो 5 और 10th में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे उतना मेच्योर नहीं होते, क्लास में उतना फोकस नहीं करते. बट यू कैन डू इट बिकॉज यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंग्लिश. आपको पता है इंग्लिश की क्या वैल्यू है. अगर आप इंग्लिश लर्न करते हैं देन क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है अपने आप बढ़ जाएगी. इट मीन्स दैट आप जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपकी सैलरी हाइक हो सकती है ड्यू टू द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो आप इस चीज की वैल्यू जानते हैं, देन आप क्या उस चीज को फॉलो करेंगे बेटर वे में एंड आप प्रैक्टिस करेंगे. बट बच्चे बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है. तो आप बच्चे नहीं है. दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि 16 डेज में आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट यू आर मेच्योर एंड यू कैन डू इजिली. आप इजिली चीजों को समझ सकते हैं एंड कर सकते हैं. सो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि हिंदी आपने कैसे सीखा, तो आप बोलेंगे सर बोल बोल कर हिंदी सीखा. यानी अगर मैं इसको बोलूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं कि बोलना बोलने से आता है. आपने किया क्या है, बोलने की कोशिश किया, आपको बोलने आया, तो हिंदी बोलना हिंदी बोलने से आता है. ठीक है, या फिर मैं बोलूं लिखना कैसे आया, तो आप बोलेंगे सर लिख लिख कर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइटिंग. राइटिंग comes through writing. ओके, यानी लिखना लिखने से आता है, लिखना लिखने से आता है.
वैसे ही रीडिंग क्या था, रीडिंग हमने रीडिंग भी किया, एंड रीडिंग कम्स थ्रू रीडिंग। ठीक है, तो जैसे लिखना लिखने से आया, पढ़ना पढ़ने से आया, तो अगर हमें बोलना है देन यू हैव टू ट्राई टू स्पीक एंड देन यू कैन स्पीक, राइट सर। तो आप जब बोलेंगे तो आपको बोलने आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं बोलना बोलने से आता है, तो आप बोल सकते हैं स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग। इट मीन्स दैट बोलना बोलने से आता है, लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, बोलना बोलने से आता है। तो हमने ये काम किया, लिखने की कोशिश किया, हमारा राइटिंग बहुत अच्छा हो गया। हमने रीडिंग करने की कोशिश की, हम फ्लुएंटली बुक देखकर रीडिंग कर देते हैं। लेकिन आपने बोलने की कोशिश नहीं किया, इसलिए ये काम आपको नहीं आता है। एंड नाउ यू हैव टू मेक ए न्यू हैबिट इन योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाट, that is speaking English. You will try each day to speak single sentences, single words, whatever you have knowledge. बेसिकली क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि दो तीन लाइन आता है ना तो बोलते हैं कि नहीं दो तीन लाइन क्या बोले, एक ही बार ज्यादा बोलेंगे। नहीं सर, यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। अगर आपको छत पे चढ़ना है ना, देन यू कांट जंप फ्रॉम रूफ, फ्रॉम द सॉइल, इट मींस द ग्राउंड फ्लोर एंड द टॉप फ्लोर। आप ग्राउंड फ्लोर से के बाद टॉप फ्लोर पर नहीं जाएंगे, यू हैव टू गो थ्रू द स्टेयर। आपको सीढ़ी के माध्यम से जाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा करना पड़ेगा। इन द सेम वे यू हैव टू ट्राई टू स्पीक फर्स्ट, देन यू कैन स्पीक इजिली। सो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है, आपको शुरू करना है। बिकॉज जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बताया क्या चीज, कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड। आप चीजों करो फिर सीखो। तो वैसे ही आपको क्या करना है, पहले करना है देन सीखना है। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला कि लिखना लिखने से आता है, पढ़ना यानी हंसना हंसने से आता है। वैसे ही मैं बोलूं रोना रोने से आता है तो क्या होगा, वैसे ही मैं बोलूं कि रोना रोने से आता है तो क्या होगा। नहीं नहीं सर, इसी बेस पे पूछना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। रोना के इंग्लिश क्या होता है, वीप होता है। रोना के इंग्लिश क्या होता है, वीप। तो क्या करना है, बस यहां पे लगाना है वीप और उसमें आईएनजी लगा देना है, बाकी तो सेम लिखना है ना, कम्स थ्रू, फिर वीपिंग का लगा देंगे, वीपिंग लगा देंगे। तो करना कुछ नहीं है, आप देखेंगे सब में देखिए एक ही चीज लग रहा है, एक चीज लग रहा है। जी जो काम जी जी करना जी चाहते हैं, जो चीज काम करके सीखना चाहते हैं, उसका इंग्लिश यहाँ पे लगा देना है, वहां पे लगा देना है, बस दोनों में आईएनजी लगा देना, अंतर कुछ नहीं है। अगर मैं यहीं पे बोलूं रोना क्या दौड़ना है सर? दौड़ने से आता है, रोना तो क्या है सर? क्या चीज, रोने क्या है? वीपिंग। वीप वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, डब्ल्यू डबल वी पी, वीप में आईएनजी लगा है तो वीपिंग कम्स थ्रू वीपिंग। वैसे ही मैं बोलूं दौड़ना दौड़ने से आता है, दौड़ना दौड़ने का इंग्लिश क्या होता है, रन। रन दौड़ने का इंग्लिश क्या होता है सर, तो रन में हम आईएनजी रन लगाएंगे रन तो क्या हो जाएगा, रनिंग। तो रन में रनिंग। आईएनजी लगाएंगे, रनिंग हो जाएगा। बाकी ये चीज ऐसे उतारेंगे, क्या हो जाएगा, कम्स, उसके बाद थ्रू, और ये क्या हो जाएगा, फिर रन वाला दोबारा यहां लग जाएगा, रनिंग। यानी रनिंग कम्स थ्रू रनिंग। दौड़ना दौड़ने से आता है, सिंपल है, कोई जी दिक्कत। धीरे धीरे समझ में आएगा सर, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। ओके, दौलत जी, मिस्टर दौलत, मिस्टर दौलत जी, कैन यू हेयर मी, मिस्टर दौलत सर, कैन यू हेयर मी, यस सर, यस सर, इज इट क्लियर सर, ये समझ में आ रहा है आपको, यस सर, यस सर, कोई क्लियर सर, काम क्लियर। करने से आता है। यस ओके, सर, सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, यस सर। पानी पीना पानी पीने से आता है, क्या होगा, पानी पीना पानी पीने से ड्रिंकिंग आता है। ड्रिंकिंग यस, वाटर कम्स ड्रिंकिंग, वाटर ड्रिंकिंग वाटर कम्स comes थ्रू through, ड्रिंकिंग वाटर। yes, yes, drinking water. It's very simple sir, it's यस सर। very simple, it's just child play, ये बच्चों का खेल है और नथिंग। ओके, अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश बोलना इंग्लिश बोलने से आता है तो, इंग्लिश बोलना इंग्लिश बोलने से आता है तो, स्पीकिंग इंग्लिश कम थ्रू स्पीकिंग इंग्लिश। यस, स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश कम्स थ्रू comes through स्पीकिंग इंग्लिश। speaking English.
सो आई होप इज इट क्लियर फॉर यू, राइट सर? इजिली आप बोल सकते हैं कि कोई भी काम करने से आता है। हमने लाइफ में यही चीज सीखा है। हमने साइकिल चलाने की कोशिश किया, साइकिल चलाना आया। हमने खड़ा होने की कोशिश की, हमने खड़ा भी हुआ, ठीक है। यानी हम बात वो कर रहे हैं कि जब हम बचपन में छोटे थे, एक छोटे बच्चे को आप देखिएगा तो वो हर एक काम को कर करके सीखता है। एक छोटे बच्चे जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको हम बैठना तक भी सिखाते हैं। वो बैठ बैठ कर बैठना सीखता है, फिर हम उसे खड़ा करते हैं, फिर वो खड़ा होकर कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, तब खड़ा होना सीखता है। देन हम क्या करते हैं, उसको फिर चलना सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलता है, गिरता है, उठता है, चलता है, फिर गिरता है। देन वो कंटिन्यूअसली वो काम करते रहता है, तब उसे चलने आता है, फिर दौड़ने आता है, खाना खाना सीखना है। यानी लाइफ को अगर आप रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे देखें तो आपने लाइफ में हर एक चीज करके सीखा है, वो आने के बाद नहीं किया है। आपने पहले किया है, तब सीखा है। एंड द सेम थिंग्स यू आर गोइंग टू डू इन दिस क्लास, दैट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू स्पीक। गेटिंग? Right, sir. Right, sir. लेट मी आस्क टू अदर वन। आप माइक को म्यूट कर सकते हैं। संदीप सर, मिस्टर संदीप, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिएबल सर? डॉलर सर, यू कैन डॉलर सर, आप माइक को म्यूट कर लीजिए। संदीप सर, यू जस्ट अनम्यूट दिस योर माइक। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ओके, इज इट क्लियर फॉर यू सर? आपको समझ में आ रहा है ये चीज? संदीप सर, आर यू हियरिंग मी? एम आई ऑडिएबल फॉर यू? एम आई ऑडिएबल? ओके, कोई बात नहीं। सदाभूषण, मिस्टर सदाभूषण, कैन यू हियर मी? मिस्टर सदाभूषण, कैन यू हियर मी? विश्वनाथ सर, कैन यू हियर मी? विश्वनाथ सर, कैन यू हियर मी? Hello. Yeah, Mr. Sadab sir. Mr. Sadab sir, can you hear me? Yes. यस सर। थोड़ा सा मेरे बातों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपने कान में ईयरफोन नहीं लगाया है? लगाया आप हुआ दोनों है। आदमी, आप दोनों आदमी म्यूट नहीं करेंगे, दोनों आदमी से एक साथ हम बात करेंगे। सो आप जो मैं जो बोल रहा हूँ क्लास समझ में आ रहा है आपको? मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे? यस आ रहा सर। है। ओके, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। मैं बोलूं साइकिल चलाना साइकिल चलाने से आता है, क्या होगा? दोनों आदमी बोलिए। साइकिलिंग। साइकिल चलाने को इंग्लिश में राइड करते हैं, राइड बाईसाइकिल। तो राइडिंग बाईसाइकिल कम्स थ्रू राइडिंग बाईसाइकिल। क्लियर है? कार चलाना कार चलाने से आता है। हाँ, बाइक मतलब टू व्हीलर जो भी होता है, या फिर हॉर्स पे भी बैठे हैं तो उसको भी राइडिंग कहते हैं, ठीक है। टू व्हीलर होता है। बाकी जो क्या होता है जिसमें वो हैंडल वो गोला वाला लगा होता है ना, उसको ड्राइव करना कहते हैं हम, ठीक है। एंड मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जो कंप्यूटर से चलता है, वहां पे ऑपरेट का यूज करेंगे हम। क्लियर है? सो कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो एक काम कीजिए, आई वांट टू टॉक विद एवरीवन एट अ टाइम। आप एक चीज, अगर आपके राइट साइड में आप जो है आपके सराउंडिंग में अगर नॉइज नहीं है तो आप सभी लोग माइक को अनम्यूट कर दीजिए। अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी नॉइज नहीं है तो माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैं जो भी पूछूंगा आप लोग साथ में जवाब देंगे, ओके? ईच वन। यस सर। Okay, okay. Everyone. Sandeep sir, you also. Daulat sir. Yes, Acha, you sir. are already. Azaz sir. Azaz Hussain sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay, everyone can on your mic. आप माइक को ऑन कर सकते हैं। I'll talk to you everyone. अभी मैं मार्केट में हूँ सर, इसलिए मैं नोट किया हूँ। Okay, अगर आपको दिक्कत है तो you can off your mic, but if you can, switch on your mic, okay? So let me teach you other things. हमने क्या सीखा? लर्निंग बाय डूइंग मेथड। हमने सीखा लर्निंग बाय डूइंग मेथड, मतलब कुछ भी ऐसा काम
जो आप सीखना चाहते हैं तो उस चीज को पहले करना पड़ता है, देन आप सीख पाते हैं। तो इंग्लिश जो था, इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया कि हमने इंग्लिश को लिखने की कोशिश किया, हमें लिखने आया, हमने पढ़ने की कोशिश किया, हमें पढ़ने आया। और अगर अब आज से अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे, सो आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी फॉर इट दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश without any hesitations. You will never fumble, you will never stop, you will speak without any taking pause. Continuously you will speak like you can be a fluent speaker. So it all thing depend on you. आप पे depend करता है then how you are doing practice. Because practice, a good practice can make a person perfect. यानी एक अच्छी प्रैक्टिस अगर करते हैं, एक बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन बी अ परफेक्ट पर्सन इन दो सेक्टर विच यू आर ट्राइंग टू बी। एंड जिस चीज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, आपको परफेक्शन मिल सकता है कोई भी काम करेंगे तो, ठीक है। बट वी हैव टू डू हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज मे भी हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग हैं कि जिनको वर्ड्स वगैरह याद नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में नहीं आता होगा। सो आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर स्किल्स। आपके स्किल्स को मैं देखूंगा एंड देन क्या करेंगे, हम आगे की बात करेंगे। बिकॉज अभी तो डेमो क्लास है, आई विल टीच यू जनरली, बट वंस यू विल टेक एडमिशन, जब आप एडमिशन लेंगे देन आई विल जज अबाउट यू एंड आई विल टॉक टू यू पर्सनली दैट व्हाट इज योर लेवल, आपकी लेवल क्या है, एंड देन आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे मटेरियल जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, उस चीज को करेंगे। बट इट्स अ डेमो क्लास, आफ्टर डेमो क्लास एंड आई विल टॉक टू ईच वन दैट हाउ मेनी पर्सन आर सेटिस्फाइड विद दिस थिंग्स, कितने लोग हैं जो सेटिस्फाई हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड देन आई विल टॉक टू दोज वन हु वांट्स टू ज्वाइन द क्लासेस, राइट सर। सो ये डेमो क्लास है, लेट्स टॉक अदर थिंग्स। हमने आपको पहला सिखाया लर्निंग बाय डूइंग ए मेथड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो आप करते हैं सीख जाते हैं। हमने पढ़ने की कोशिश किया, पढ़ने आया, लिखने की कोशिश किया, लिखने आया, बोलने की कोशिश करेंगे, हमें बोलना आ जाएगा, सिंपल, ओके। एंड नाउ मैं आपको एक स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं एंड इससे आप समझ पाएंगे कि हम लोग क्लास आगे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। सब्जेक्ट शुड, याद रखेंगे इसका एल नहीं उच्चारण किया जाता है, इसे शुड बोलेंगे। सब्जेक्ट शुड एंड देन एक्शन। अब ये एक्शन क्या होता है, तो क्रिया। आप जो वर्ब बोलते हैं मैं उसे एक्शन बोलता हूं, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का यूज कहां करेंगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब भी आपको किसी को सलाह देना है, आपको जब भी किसी को सलाह देना है, क्योंकि इंडिया में ये चीजें फ्री में मिलता है, आप सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताइए, सामने वाला सलाह देने वाला तुरंत मिल जाता है, ठीक है। क्या चाहिए, तबीयत खराब है थोड़ा सा आराम कर लो, तुमको आराम करना चाहिए, पेट दुखा रहा है तुमको ये ले लेना चाहिए, तुमको वो ले लेना चाहिए, तुरंत हम सलाह देना शुरू कर देते हैं। तो जनरली हम सलाह देते हैं तो आपको पता होगा क्या आता है हिंदी क्लास में, चाहिए। जब भी हम सलाह देते हैं तो आपकी हिंदी के अंत में चाहिए आएगा, चाहिए आएगा, एंड देन क्या होगा, आपका सलाह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं बोलूं कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यानी मैं आपको एक सेंटेंस देकर सिखा देता हूं। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। उसके बाद शुड लगाना है, शुड क्या करना है, तो अंग्रेजी सीखना है, लर्न इंग्लिश। तो यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। मैं बोलूं कि आपको हिंदी सीखना चाहिए, सर एक्स्ट्रा बात अगर करना हो तो माइक को म्यूट कर देना है सर। अगर आप इस ट्रांसलेशन के बारे में बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स्ट्रा अगर बोलना है तो माइक को म्यूट कर दीजिएगा, ओके। सो लेट मी टीच। तो आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। अगर मैं बोलूं आपको अंग्रेजी सॉरी हिंदी सीखना चाहिए तो हो जाएगा यू शुड लर्न हिंदी। यू शुड लर्न हिंदी। अगर मैं यहीं पे बोलूं निगेटिव में सलाह दूं, निगेटिव में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शराब पी रहा है और आप सलाह देना चाहते हैं कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, तो आपको शराब नहीं पीना चाहिए लिखूं मैं, आपको
शराब नहीं पीना चाहिए। तो शुड के जस्ट बाद क्या होगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ओके, तो हो जाएगा यू शुड नॉट टेक। वैसे आपको ड्रिंक पता होगा, बट आज से सीख लीजिए टेक का यूज कर सकते हैं। हैव का भी यूज किया जाता है, तो वही चीज हम आगे आपको बताएंगे, वो एडवांस में यूज होता है। ठीक है, तो यू शुड नॉट टेक, शराब को वाइन या फिर लीकर कहा जाता है। ठीक है, शराब को वाइन या फिर लीकर कहते हैं। तो यू शुड नॉट टेक लीकर, आपको शराब नहीं पीना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आपको गाली नहीं देना चाहिए, आपको गाली नहीं देना चाहिए, तो देखिए आपको गाली नहीं देना चाहिए, आपको गाली नहीं देना चाहिए। तो हो जाएगा क्या कि यू शुड नॉट एब्यूज, आपको गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट एब्यूज। ठीक है, तो करना क्या है कि हमें, अभी मैंने देखा कि हमेशा सामने वाले को हम सलाह देते हैं, क्योंकि मैं जिसको देख रहा हूं उसी को तो सलाह दूंगा ना। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं रहे, तो आप बोलेंगे कि क्या तुमको पढ़ना चाहिए। अगर वो गाली दे रहे हैं तो आप बोलेंगे तुमको गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, जैसे वो आदर नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आपको आदर देना चाहिए। या फिर मैं बोलूं कि अपने आप बच्चों को बोल सकते हैं कि तुम्हें सुबह में उठना चाहिए, या फिर बोलेंगे स्कूल टाइम से जाना चाहिए, स्कूल रेगुलर जाना चाहिए। तो ये सारे चीज जो है सलाह इसी से बनेगा। यानी हम जनरली क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट आपको रखते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आप और शुड, यानी यू और शुड का यूज करेंगे। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं। और किस काम के लिए सलाह देंगे, सिर्फ वो काम का इंग्लिश यहाँ पे लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल हम करते हैं, आपको समझ में आएगा। सदाब हुसैन सर, आप माइक को अनम्यूट रखें तो आप ही से पहले शुरू करते हैं। अनम्यूट सुन ही पा है रहे हैं सर। सर? जी सर, सुन अनम्यूट रहे है ना, सर। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। करना क्या है कि इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना होगा तो बन जाएगा। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या होगा, यू शुड रीड। आपको बोलना है सर, You should- अभी मैंने बोलना, बोलना बोलने से आता हाँ, है। जी सर। आपको हंसना चाहिए, You should laugh. आपको रोना चाहिए, You should cry. आईएनजी नहीं लगाना है ना सर, मैंने अभी बताया ना। एक्शन यानी वर्ब लगाना है, पहला फॉर्म, बेस फॉर्म का यूज करना है, आईएनजी नहीं लगाना है। तो यू शुड क्राई, और वास्तव में क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, और वीप का मतलब है रोना। तो हम यहाँ पे वीप का यूज करेंगे। ओके, मैं बोलूं कि आपको स्कूल जाना चाहिए, क्या होगा, You should go school. यू शुड गो टू स्कूल हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हो जाएगा यू शुड Should go to. गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूं कि आपको मेरी मदद करना चाहिए, तो क्या होगा, यू You should help me. शुड हेल्प मी, Help me. हेल्प मी। ठीक है, आपको मुझे डांटना नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू You should. शुड नहीं चाहिए तो शुड के बाद नॉट लगाएंगे। यू शुड नॉट, डांटना की इंग्लिश होता है स्कॉल्ड, तो यू शुड नॉट स्कॉल्ड मी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सलाह देंगे सामने वाले को। अगर सब्जेक्ट बदल जाए तो, सब्जेक्ट बदल जाए तो, ठीक है, तो सब्जेक्ट बदल के थोड़ा सा संदीप सर से बात करना चाहेंगे। संदीप सर माइक को अनम्यूट कीजिए। तो संदीप सर माइक को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉपर आवाज जा रहा है ना सबके पास? Yes, sir. आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं सर। अगर क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको एट ए टाइम जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं माइक को ऑन म्यूट करके मेरा जवाब देना है, बिकॉज सीखना है। गलती होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे कि गलती कौन करता है, सवाब सर, सदाब सर, गलती कौन करता है ये बताइए हमको, सीखने वाले कोशिश या बिना करता सीखने वाले? जाहिर सी बात है कि जो कोशिश सीखने- करता है, जो सीखता है वही गलती करता है। बैठने वाले से गलती कहाँ होगी, बैठने वाले से गलती नहीं होगी। तो आप वो जब कुछ कर ही नहीं। ट्राई करेंगे ना सर, आप ट्राई करेंगे तो गलती होगा, उसको सुधारने के लिए तो मैं हूं ना। जैसे ही आप बोलेंगे मैं सुधार दूंगा।
और वही चीजें तो आपको चाहिए ना, एनी हाउ दैट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एज मच यू वांट, सो दैट इज पॉसिबल इन ओनली वन केस, वंस यू विल ट्राई टू स्पीक। जब आप बोलने की कोशिश करेंगे, मैं आपकी गलती को सुधारूंगा, देन आपकी गलती सुधर जाएगी और आपको बोलने आ जाएगा। और मेरे सामने जब बोलना चालू कर देंगे ना, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगा, पता है क्या, दैट सर सर जो बोल रहे हैं कि सही है, तो मतलब जब सर बोल रहे हैं सही है, देन सही ही होगा, देन आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी बात कर पाएंगे। तो वो चीज मैं चाहता हूं कि जब आप मेरे से आप बात करेंगे ना, देन क्या होगा, आप इजीली चीजों को समझेंगे, एंड देन क्या होगा, उस चीज को प्रोसीड करेंगे, आपकी माइंड जो होगा वो प्रोसेसिंग करना चालू करेगा, एंड देन आप एक बहुत बड़ी चेंजेस अपने में पाएंगे, ठीक है, एंड देन इजिली यू कैन टॉक विद एनीवन। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो मी। एंड स्टिल संदीप सर अभी तक माइक को अनम्यूट नहीं किए। ओके कोई बात नहीं। सो आप में से कोई अगर माइक को अनम्यूट कर सकता है तो कर लीजिए। मैं चाहता हूं आप लोगों से बात करके पढ़ाऊं, बिकॉज पढ़ाने का जो मेरा वही है कि मैं बात कर करके पढ़ाता हूं। आपको क्लास दिया, फिर मैं पूछूंगा, आगे बढ़ेंगे। बिकॉज क्या है ना कि आपकी डाउट्स रहने नहीं चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तभी क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएंगे। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं तो माइक म्यूट कीजिए। जैसे संदीप सर हैं, दौलत सर हैं, उसमें जय कोई है, आपके माइक म्यूट है सर। 2 आदमी हैं जिनका माइक Yes, अनम्यूट sir. है, बाकी लोग का म्यूट ही है। सो अगर आप सीखना चाहते हैं सर, तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा 60 दिन में इंग्लिश बोलना, बट यू हैव टू फॉलो मी। अब मान लीजिए मैं आप बोले जा रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, आप रिस्पॉन्स देने को तैयार ही नहीं है, और हो सकता है कि कहीं आप माइक म्यूट करना भूल गए हैं, अनम्यूट करना भूल गए हैं, आप भी उधर से बोल रहे हैं और मैं भी इधर से बोल रहा हूँ, तो एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि सर मेरे बात को सुन नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है, मेरा माइक म्यूट है या अनम्यूट है। इस चीज को थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जितने लोग हैं म्यूट ही सॉरी अनम्यूट ही रखेंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अभी जो हमने आपको पढ़ाया कि सलाह किसी को देना है, यू कोई सब्जेक्ट, शुड, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. I understood. Yes, sir. आप अपना अपना बोल सकते हैं, जिनको भी समझ में आ रहा है आपको यस बोलना है सर। ओके Yes, sir. तो थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, एंड देन क्या होगा, शुड यूज करेंगे और सलाह देना शुरू करेंगे। और सबसे ज्यादा जो सलाह देते हैं ना, हम अपने सामने वाले को ही देते हैं। यू शुड करके देते हैं, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ऐसा करके सलाह देते हैं। तो अब वैसा जो मैं बोल रहा हूं, वहां पे मैं वर्ड यूज करके आपसे प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। मैं हिंदी बोलूंगा एंड आप इंग्लिश बोलेंगे। सब लोग अपना अपना हिंदी बोलेंगे, जिनका गलती लगेगा मैं सुधारूंगा, एंड अगर सबका गलती लगेगा तो एक साथ बोलूंगा, अपना करेक्शन करते चलिएगा। बिकॉज क्या है ना कि जब क्राउड होता है ना, तो वहां पे बहुत चीज बोल पाते हैं, हम सोचते हैं ना कि सर मेरा सुनेंगे थोड़े, और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि पहले अपना स्टेप कंप्लीट कर लिया कि बोलने से आ जाएगा। तो सभी को बोलना है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, सभी एक साथ बोलिए। आपको हंसना चाहिए। You should laugh. एक साथ बोला, सभी बोलना, होने दीजिए। You should. आप सभी एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। आप स्कूल गए होंगे तो आपको एक चीज पता होगा कि जब हम प्रेयर करते थे तो एक साथ प्रेयर का साउंड निकलता था ना सर, याद है ना प्रेयर? हाँ, तो वही रिदम लाना है हमको, क्योंकि जब रिदम मिलाएंगे ना तो चीजें अच्छी भी लगेगी, एंड देन आप आसानी से सीख पाएंगे। ये डेमो क्लास है तो हो सकता है आवाज ऊपर नीचे हो, लेकिन जब पेड क्लास में होता है उनको सारे लोगों को गाइड किया जाता है कि एक साथ आपको बोलना है, ताकि अच्छा लगे और हम सीख पाए इजिली, ठीक है, और एक दूसरे से सीखे। बिकॉज क्या है ना, एक साथ जब बोलते हैं ना तो हम एक दूसरे से सीखते हैं या फिर एक दूसरे से डरते हैं, और जो भी चीज है क्लियर तुरंत होता है, एट ए टाइम क्लियर होता है, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आपको हंसना चाहिए। You should love. You should laugh. यू शुड लाफ, क्या होगा, यू शुड लाफ। आपको स्कूल जाना चाहिए। You should go to school. यू शुड गो टू स्कूल। आपको बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। You You should. shouldn't scold the हाँ, डांटना का इंग्लिश मैंने आपको बताया था, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड, डांटना। आपको डांटना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट स्कॉल्ड। क्या होगा, You shouldn't scold the child. यू शुड नॉट स्कॉल्ड, यू शुड नॉट स्कॉल्ड। आपको मेरा कमरा सजाना चाहिए।
सजाना क्या होता है? डेकोरेट, डेकोरेट द रूम। आपको मेरा कमरा सजाना चाहिए तो क्या होगा? Decorate. यू शुड डेकोरेट माई रूम। यहाँ दो हट जाएगा, क्या लग जाएगा? मेरा रूम है तो माई रूम हो जाएगा। तो यू शुड डेकोरेट माई रूम। क्लियर है? आपको गाना नहीं सुनना चाहिए। You should not listen. सुनने का इंग्लिश क्या होता है? तो लिसन। लिसन, सुनने का इंग्लिश होता है लिसन। ठीक है? तो यू शुड नॉट लिसन म्यूजिक, लिसन म्यूजिक। ठीक है? आपको म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, आपको गाना गाना चाहिए। गाना गाने का इंग्लिश क्या होता है? तो सिंग अ सॉन्ग। याद रखेंगे, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको आपको अ पढ़ना है। ओके? सो स्पीकिंग के रूल होते हैं, व्हाइल स्पीकिंग डोंट यूज एज अ ए, यू शुड यूज एज अ। ओके? आपने मेरे को भी सुना होगा अ करके, बिकॉज क्या है ना, ये अ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी स्पीकिंग में। जब हम सोचते हैं ना, तो ये हमें मदद करता है कि अ लगा के फिर बाकी के सेंटेंस बोल दें। जितने भी स्पीकर होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू यूज अ टू कंप्लीट देयर सेंटेंसेस, बिकॉज देयर इज नो एनी मीन ऑफ स्पीकिंग दिस थिंग्स। बिकॉज अगर ये आप बार बार बोलते हैं तो इसका कोई खास मतलब निकलता नहीं है, बट आपकी जो सेंटेंसेस होती है ना, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है एंड आपकी फ्लुएंसी बनी रहती है। तो रिमेंबर वन थिंग, दैट यू हैव टू यूज अ। क्या बोलना है सर? अ बोलना है। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? आपको गाना गाना चाहिए। You should sing. आप You should stop. यस, यू शुड सिंग अ सॉन्ग, यू शुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है? मैं बोलूं आपको मुस्कुराना चाहिए, क्या होगा? You should You smile. स्माइल, यू शुड स्माइल। ठीक है? मैं बोलूं आपको ईमानदारी से बोलना चाहिए तो क्या होगा? You should speak honest. You should talk स्पीक विद honestly. ऑनेस्टी, स्पीक विद ऑनेस्टी। आपको ईमानदारी से बोलना चाहिए। आपको धारा प्रवाह बोलना चाहिए। धारा प्रवाह बोलने के इंग्लिश क्या होता है? स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक Fluently. Fluently. यस, स्पीक फ्लुएंटली। धारा प्रवाह बोलना, धारा प्रवाह बोलना, ये आपको धारा प्रवाह बोलना चाहिए तो क्या होगा? यू शुड स्पीक फ्लुएंटली। तो ऐसे करके आपको सलाह, जैसे मान लीजिए सुबह उठे और सुबह उठ के अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम लोगों को सुबह में उठना चाहिए, तुम लोगों को सुबह में उठना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलना है आपको। ऐसे क्या बोलेंगे? You should get You up should- early in the morning. यस, यू शुड गेट अप या वेक अप, दोनों में से जो मन की यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह उठना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह सुबह उठना चाहिए। उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं, तुमको ब्रश करना चाहिए। क्या होगा? ब्रश योर टीथ, आप यूज करेंगे। You should brush your teeth. हाँ, ब्रश, You should. Okay. ब्रश योर टीथ। ठीक है? आपको ब्रश करना चाहिए, मतलब बच्चों को बोल रहे हैं कि तुमको ब्रश करना चाहिए डेली, तो क्या बोलेंगे? Should You should brush your teeth daily. यू शुड ब्रश योर टीथ डेली, यू शुड ब्रश योर टीथ डेली। क्या बोलेंगे? You should brush you your should teeth daily. यस, यू शुड ब्रश योर टीथ डेली। फिर से बोलिए तो, यू शुड ब्रश योर टीथ डेली। you You should should brush brush teeth. your या body. यू शुड ब्रश योर टीथ डेली। ठीक है? अगर आप बोलना चाहते हैं कि तुम्हें डेली नहाना चाहिए, You should bath You should bath daily. Take यू bath शुड daily. टेक बाथ डेली। ठीक है? यू शुड टेक बाथ डेली। उसके बाद फिर आप सलाह देना है बच्चों को कि तुमको स्कूल नियमित जाना चाहिए। You should go to school daily. यस, यू शुड गो टू स्कूल डेली, और एवरीडे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? फिर आपको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें साइकिल से स्कूल जाना चाहिए। अब वो मान लीजिए कि बच्चा है जो कह रहा है नहीं सर बाइक, मुझे बाइक से छोड़ दो, मुझे बाइक से छोड़ दीजिए पापा जी, छोड़ दीजिए। तो आप फिर सलाह दे दीजिए कि तुमको साइकिल से स्कूल जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? बाई You should बाईसाइकिल, go to school. You बाई should go to school by बाईसाइकिल। cycle. बाइक के द्वारा होता है और बाईसाइकिल मतलब साइकिल होता है। ठीक है? तो यू शुड गो टू स्कूल बाई बाईसाइकिल। ठीक है? उसके बाद आप मान लीजिए कि आप स्कूल में गए और टीचर को बोल रहे हैं कि सर आपको होमवर्क देना चाहिए, आपको बच्चों को होमवर्क देना चाहिए, तो क्या होगा? you should You should देना चाहिए. You should give the homework for student. Yes, you should give homework to the student. You should
होमवर्क टू द स्टूडेंट। ओके, अब मान लीजिए कि आप बोलना चाहते हैं कि तुमको मोबाइल में गेम नहीं खेलना चाहिए। You shouldn't play game on the mobile. mobile. यू शुड नॉट प्ले गेम इन मोबाइल। क्या होगा? Should Don't play game. यू शुड नॉट प्ले गेम इन मोबाइल। यू शुड नॉट प्ले गेम इन मोबाइल। या फिर आप बोलेंगे कि बच्चों को फिर से आप सलाह दिए कि देखो तुम लोगों को शॉर्ट वीडियो नहीं देखना चाहिए। you should Don't not watch see short video. यू शुड नॉट वॉच शॉर्ट वीडियोज। यू शुड नॉट वॉच, देखने का इंग्लिश क्या होता है? आप वॉच का यूज करेंगे, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं। ऐसे लुक भी होता है, सी भी होता है, बट इन तीनों में डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? ये शॉर्ट टाइम के लिए आप देखते हैं ना, स्मॉल टाइम के लिए जब आप देखते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए तो इसे यूज करते हैं। चाह कर किसी चीज को देख रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, चलने वाला ऑब्जेक्ट जो एक के साथ एक हिल रहा है, गायब हो रहा है, तो उसके लिए हम वॉच का यूज करेंगे। तो फिल्म देखना, गाना देखना या फिर कोई वीडियोज वगैरह देखना है तो वॉच का यूज करेंगे। किसी व्यक्ति को देखने उखने की बात होता है तो लुक का यूज करेंगे। और क्या होता है कि सी का यूज, कुछ पल के लिए कोई चीज देखते हैं ना तो हम सी का यूज करते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि आपको शॉर्ट वीडियोज नहीं देखना चाहिए तो क्या होगा? You should not watch a short video. हाँ, यू शुड नॉट वॉच शॉर्ट वीडियोज। एक नहीं देखना ना, ज्यादा देखना है। ठीक है, मैं बोलूं आपको इंस्टा का रील नहीं देखना चाहिए। You shouldn't watch Insta reels. हाँ, इंस्टा रील। इंस्टा पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जब किसी चीज पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो क्या होता है? का अर्थ आता है। जैसे मैं बोलूं राम का, राम का, तो क्या हो जाएगा? राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चीज का मतलब अगर आप बोलना है कि किसी चीज का, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है, देन उसका अर्थ का के आने लगता है। ओके, तो इस तरह से